नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला, कैमरामैन अनीश यादव के साथ। जैसा कि इस समय बड़े ही ऊहापोत की स्थिति में लोग पड़े हुए हैं और एक तरफ गैस के लिए लाइन, दूसरी तरफ डीजल के लिए लाइन, तीसरे तरफ पेट्रोल के लिए लाइन। यह सिर्फ अफवाह है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास गैस उपलब्ध है, पर यथार्थ के धरातल पे स्थितियां कुछ और ही हैं। आप आज के डेट में किसी भी पेट्रोल पंप पर जाएंगे, लंबी लंबी मोटरसाइकिलों की लाइन, लंबी लंबी कार की लाइन लगी। डीजल लेने के लिए उसके लिए भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसी भी गैस एजेंसी पे चले जाइए, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या इंडियन ऑयल, आप कहीं भी चले जाइए, आपको लंबी लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। जो गैस कल तक आज बुक करिए 2 दिन में 4 दिन में मिल जाती थी, आज स्थितियाँ यह है बुकिंग के बाद 20 दिन बाद, 22 दिन बाद गैस आ रही है। अनसब्सिडी के सिलेंडर जो आपको एजेंसियों पे उपलब्ध हो जाते थे डायरेक्ट, वह मिलने बंद हो गए। स्थितियां गैस न मिलने के कारण विषम क्या हुई हैं, सबसे महत्वपूर्ण है यह जानना। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मान लीजिए लोग उपले पे, कंडे पे, लकड़ी पे, इन चीज़ों पे भोजन बनाकर खा सकते हैं, पर एलपीजी गैस न मिलने के कारण मुख्य समस्या शहरों में हो रही है। और शहर की समस्या को लेके ग्रामीण क्यों पीड़ित हैं? ग्रामीण इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि इलाहाबाद, कोटा, दिल्ली और तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हमारे गाँव के बच्चे तमाम तरह की तैयारियाँ करने, पढ़ने जाया करते हैं। अब वहाँ हॉस्टल में या फिर वो जो रूम लेके रहते हैं उसमें लकड़ी का, कोयला का और कंडे का उपयोग वह कर नहीं पाते हैं, मकान मालिक करने ही नहीं देगा। और छोटे छोटे वो सिलेंडर रखते हैं, कोई कनेक्शन तो लिए नहीं रहते। अब जब गैस है ही नहीं तो छोटे सिलेंडर में कहाँ से आएगी और बड़े सिलेंडर में कहाँ से आएगी? तो आज तैयारी करने वाले बच्चे मजबूर और लाचार हो चुके हैं कि वह जो 6,000, 7,000, 8,000 रुपये महीने तक रूम का रेंट देके महानगरों में रूम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी खाने के लाले पड़ गए। इसलिए ग्रामीण अभिभावक समस्या से परेशान हैं। शहर के लोग सिलेंडर न मिलने के कारण भोजन की समस्या से परेशान हैं। पर्याप्त मात्रा में गैस न मिलने से भोजन बन नहीं पाएगा, और जब भोजन नहीं बन पाएगा तो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे लोग। अब आते हैं हम लोग पेट्रोल पे। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोग लाइन लगा के 500, 1,000 रुपए का पेट्रोल, 2,000 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ियों में लेके डंप कर दे रहे हैं, जिस कारण पेट्रोल शॉर्ट हो गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पेट्रोल को डंप करिए या उसको न डंप करिए, आपके टंकी में अगर पेट्रोल है तो आपकी एक निर्धारित लिमिट है कि आप उतना ही गाड़ी चला सकते हैं जितना रोज़ चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पेट्रोल में अगर 10 लीटर हमारे गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तो मैं 1,000 किलोमीटर अनावश्यक गाड़ी चलाऊंगा। गाड़ी चलाने का निश्चित है कि हम इतना ही गाड़ी चलाएंगे। तो स्थितियाँ 2 दिन 4 दिन में सामान्य हो जानी चाहिए, पर कारण क्या है कि स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही हैं? वही स्थिति डीजल की है। किसी भी पेट्रोल पंप पे पहुंचिए, पेट्रोल और डीजल मिलना मुश्किल हो रहा है। सच्चाई यह है। अगर ऐसा न होता तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि तमाम गैस के लिए लंबी लाइन लगी है, पेट्रोल के लिए लंबी लाइन लगी है, डीजल के लिए लंबी लाइन लगी है। यह हो क्यों रहा है? यह मुख्य कारण है इराक और अमेरिका का युद्ध। जिन देशों के पास भारी मात्रा में खनिज तेल उपलब्ध हैं, वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं।
वहाँ से कच्चे तेल की आपूर्ति अपने देश में नहीं हो पा रही है, गैस की आपूर्ति अपने देश में नहीं हो पा रही है, जिस कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। पर यह बात सरकार को बताना चाहिए। हम लोग आपके अपने देश के नागरिक हैं। जितना आपके लिए देश प्रिय है उतना हमारे लिए भी देश प्रिय है। हमें भी जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ आपके यह कह देने से कि चीज़ें भरी पड़ी हैं, चीज़ें भरी पड़ी हैं, हम नहीं मान लेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें भरी पड़ी हैं तो हमें मिलनी चाहिए। आपको बताना चाहिए कि किन कारणों से यह शॉर्टेज पैदा हो रही है। जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि कारण क्या है शॉर्टेज पैदा होने के, तो यह ऊहापोत की स्थिति बनी रहेगी और लाइनें ऐसी ही लगती रहेंगी। यह स्थिति कब तक रहेगी? इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है और इस स्थिति का परमानेंट सलूशन कुछ है कि नहीं है, यह सरकार को, आम नागरिकों को बताना उनका नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि जब तक सरकार सही जानकारी नहीं देगी तब तक लोग परेशान रहेंगे, और लोगों को परेशान रहने से परेशानियां बढ़ती हैं। देश के लिए भी परेशानी बढ़ेगी, सरकार के लिए भी परेशानी बढ़ेगी, और जो लोग परेशान हैं वो तो परेशानी झेल ही रहे हैं। कहीं ना कहीं भारी मात्रा में, बड़े पैमाने पे या तो गैस, डीजल और पेट्रोल को डंप किया जा रहा है पेट्रोल पंप तक और एजेंसियों तक। पेट्रोल और डीजल को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, गैस एजेंसियों तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचने दिए जा रहे हैं, डंप किए जा रहे हैं। या सरकार को सही जानकारी नहीं है। सरकार यह देख सकती है, सरकार के लोग यह देख सकते हैं कि आज के डेट में पूरे भारतवर्ष के अंदर सच में लाइन लगी हुई है। सिर्फ कह देने से, पल्ला झाड़ लेने से समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। इन समस्याओं के हल के लिए आप क्या कर रहे हैं इसकी सूचना आपको देना ही पड़ेगा। एनर्जिकल लॉकडाउन लगने की अफवाहें मार्केट में चल रही हैं चारों तरफ की। हो सकता है एनर्जिकल लॉकडाउन लग जाए, एनर्जिकल लॉकडाउन लग जाए। एनर्जिकल लॉकडाउन लगने की स्थिति में सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसकी भी जानकारी पब्लिक को होनी चाहिए। यह जो आप पेट्रोल पंप की भीड़ देख रहे हैं, गैस एजेंसी पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, इन अफवाहों के कारण भी है। अगर समय समय पे अफवाहों के लिए उचित कदम उठाया जाए, सही जानकारी पब्लिक तक पहुंचाई जाए, तो निश्चित तौर से अफवाहों का दमन किया जा सकता है। पर आपके शांत रहने से, आपके चुप रहने से अफवाहें फैलती ही जाएंगी। अरबों खरबों करोड़ों रुपए छोटे छोटे चीज़ों के विज्ञापन पे आप लोग खर्च करते हैं। पर क्या आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अफवाहों के दमन के लिए भी आप लोग कुछ तो ऐड चलाएं, सही जानकारी दें, और जो जानकारी दें उस जानकारी पे आप स्वयं भी अमल करें। देश के अंदर आज गैस, डीजल और पेट्रोल को लेके, जमीन से लेके घर तक, घर से लेके सूचना तक, और सूचना से लेके सरकार तक कहीं ना कहीं तो समस्या है। इस समस्या को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और जैसे जैसे ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी, इन समस्याओं का हल होगा। हम आपको